हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा बिहार पुलिस की जो नई भर्ती 19,838 पदों के लिए आई हुई है, उसी के लिए न्यू सिलेबस पर आधारित जो है आपका बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा वर्ष 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट्स जारी किए गए हैं, जिसमें जो है टोटल 20 प्रैक्टिस सेट्स हैं। और आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1 कराया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूर्णतः जो है आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक के नए सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, चलिए इसमें जो है सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। तो इसका यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, वित्तीय आपात स्थिति। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है रीजनिंग का है। यदि इसको जो है ऐसे लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा जब इसको बनाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो गांधी जी ने जो है वो आपका रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो ये 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चा मनुष्य का पिता है, यह किसकी कृति है? यह जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपका हो जाएगा 4 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, विलियम वी वर्ड्सवर्थ की कृति है। ठीक है, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की कृति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 5 नंबर सवाल, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है आपका नागपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से मतलब दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो तेंदुआ पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, कोलकाता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण। यानी पहले राजधानी जो थी 1912 से पहले वो कोलकाता हुआ करती थी भारत की राजधानी, और जब 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो उसमें यह घोषणा किया गया कि 1912 से जो है भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली हो जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन, जमशेदपुर में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो जब आपको ये गिनिएगा तो 11 त्रिभुज इसमें मिलेंगे। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? ये जो किया गया था आपका 1975 ईस्वी में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था जो तटस्थ रहा? यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 11 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, स्पेन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे देखेंगे 12 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क वैधिक सहायता का प्रावधान है? ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 39 के ए में। नेक्स्ट है, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? ये जो गाया गया था आपका कोलकाता में गाया गया था।
चलिए नेक्स्ट है, चंद्रशेखर वेंकट रमन नोबल पुरस्कार प्राप्त किए। तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा सी ऑप्शन, भौतिकी में, ठीक है, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। अगला देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो आपका गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे, लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है। तो लोकटक झील जो स्थित है वो आपका मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से देखेंगे तो 16 का हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अभी भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो इसका राइट जवाब देखिएगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा 6 राज्यों में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 18 नंबर सवाल, 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर देखिएगा तो बी ऑप्शन, ढाका में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सातवाहन राज्य में गोदावरी तट पर एक बड़ा नगर डैश था। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 19 का राइट जवाब हो जाएगा प्रतिष्ठान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 20 नंबर प्रश्न यहाँ से दिया गया है। 20वां सवाल, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है। तो इसका राइट जवाब देखिएगा तो यहाँ से हो जाएगा विकासशील देश के संबंध में। नेक्स्ट देखेंगे, शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, तारीखे दाऊदी में मिलता है। चलिए अगला देखेंगे, भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में स्थित है, किस तरह का वन प्रदेश है। इसका राइट जवाब देखेंगे वहाँ का किस प्रकार का वन प्रदेश है। तो करेक्ट जवाब देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन। अगला देखेंगे, पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठगर्त सरफेस डिप्रेशन है। तो इसका राइट जवाब देखेंगे 23 का बी ऑप्शन, मरियाना खाई। चलिए आगे देखेंगे, उष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, तापांतर। नेक्स्ट है, निम्न में से अश्रव्य तरंगे कौन है। तो अश्रव्य तरंगे जो हैं आपका 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगे जो हैं अश्रव्य कहलाती है। चलिए आगे देखेंगे, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है। तो आपका नाइट्रोजन पाई जाती है, कितना प्रतिशत, तो 78%, ठीक है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन पाई जाती है, कितना प्रतिशत, ये पाई जाती है आपका 21%, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो ये आपका हो जाएगा 27 का ए ऑप्शन, यकृत में, ठीक है, यानी लीवर में। चलिए नेक्स्ट है, एक सज्जन की प्रतिमा की ओर, ये जो है ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, पति। नेक्स्ट है, ये जो है ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 29 का राइट जवाब देखेंगे तो डी आएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर हम दे देंगे, ठीक। चलिए अगला देखेंगे, कौन सा विटामिन जो है दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, ये आपका हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ से 31 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है। तो वंशानुगत होने वाला रोग जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो वर्णांधता हो जाएगा, ठीक है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी के कारण, और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको बोलते हैं में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। तो इसका राइट जवाब देखिएगा तो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, मूल द्वारा वनस्पति प्रवर्धन किसमें होता है। तो ये आपका हो जाएगा पोटैटो यानी आलू में होता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है। तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो डी ऑप्शन, लोहा जो है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये आपका कौन बदलता है, ये विद्युत मोटर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 35 का ए।
वही उल्टा पूछे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तब जो है डायनेमो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये जो है रीजनिंग का प्रश्न है। 33 फिर 34 फिर 30 फिर 39 फिर 23 फिर 48 फिर 12 फिर 8, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो आपका 61 आ जाएगा। चलिए ये भी आपका इसका राइट आंसर देखेंगे तो 38 का हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर हम डाल देंगे। चलिए अगला देखेंगे। 39 का राइट जवाब हो जाएगा सी। 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। 41 नंबर प्रश्न, इसका जो करेक्ट जवाब देखेंगे तो 41 का हो जाएगा डी। 42 नंबर प्रश्न भी मैथ का ही है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड पर हमला किया गया था, ये कहाँ किया गया था? इसका राइट जवाब देखिएगा तो मुजफ्फरपुर में किया गया था। चलिए आगे देखेंगे। खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो खादर मिट्टी जो होती है वो आपका जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे देखेंगे। इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? यानी पूछ रहा है कि कौन सी जो है प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 45 का डी ऑप्शन, बैंकिंग। बैंकिंग जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का नहीं, तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, बाकी कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र का, यानी ऑप्शन देखेंगे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है मोपला आंदोलन हुआ था, तो मोपला आंदोलन जो हुआ था आपका ए ऑप्शन केरल राज्य में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो आपका हो जाएगा 47 का ध्रुपद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट जो है मैथ का प्रश्न है। चलिए अगला देखेंगे। 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था, तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो 49 का हो जाएगा, यहाँ से कोलकाता में। ठीक है, स्थापित किया गया था। चलिए अगला देखेंगे। चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो मिजोरम राज्य की। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है। ज़्यादा मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा तरबूज का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है जायद मौसम। ठीक है, ज़्यादा नहीं, सॉरी, जायद मौसम के दौरान तो ये तरबूज हो जाएगा। नेक्स्ट है 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? तो इसका ऑप्शन जो है इधर दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे 52 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, नरेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था, तो आपका कहाँ किया था? तो राइट जवाब देखिएगा तो यहाँ से दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में कहाँ किए थे? तो चंपारण में। भारत में नहीं पूछ रहा है, इसलिए दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया, तो आपका हो जाएगा 54 का सी ऑप्शन, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। यहाँ से भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, तो किसके द्वारा? तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका राइट जवाब देखिएगा तो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है। दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी, तो अभी हमने बताया था कोलकाता थी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का गठन जो है कब हुआ था? तो BCCI का गठन जो हुआ था दिसंबर 1928 में हुआ था। नेक्स्ट है। भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी है, तो इसका ये कौन होता है? तो ये जो हो जाएगा आपका महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट देखेंगे। स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट जवाब देखिएगा तो ए ऑप्शन। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर स्वतंत्र भारत देना चाहिए।
स्वाधीन नहीं होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, तो इसका राइट जवाब देखिएगा तो 61 का हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो इसका राइट जवाब देखिएगा 62 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राणा कुंभा ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में जो है डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट जवाब देखिएगा 63 का हो जाएगा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई बजाते हैं। नेक्स्ट है दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो दमन और दीव को जो है आपका कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो ये जो है खंबात की खाड़ी अलग करती है। चलिए नेक्स्ट है भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। नेक्स्ट है विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है, इसका राइट जवाब देखिएगा तो यहाँ से हो जाएगा अवशिष्ट पर्वतों से संबंधित है। नेक्स्ट है पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है, ये जो जोड़ता है आपका 67 का हो जाएगा सी ऑप्शन, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सांबर झील का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 69 नंबर, सागर में भारतीय सार्वभौमिकता डैश समुद्री मीलों तक है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 12 समुद्री मील तक। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता है, ये जो कहलाता है गोंडवाना महाद्वीप कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित बड़े बंदरगाहों में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है, इसका करेक्ट जवाब देखिएगा तो सी ऑप्शन चेन्नई। चलिए नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट बता ही दिए थे पिछले वीडियो में, ये हम बताए थे प्रैक्टिस सेट 1 में, भारत में कब लागू हुआ था, ये 1919 में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है डैश के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था, ये जो किया गया था आपका मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के काल में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है, रबी की फसल नहीं है, तो इसका करेक्ट जवाब देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा मक्का। बाकी जो है गेहूँ रबी फसल है, चना जो है रबी फसल है, और धान जौ जो है वो रबी फसल है। धान जो है आपका धान वो कौन सी फसल है, तो खरीफ फसल है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, कानून और व्यवस्था। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जंगल। चलिए नेक्स्ट है रक्त का कौन सा घटक जो है रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, ये आपका प्लेटलेट हो जाएगा। और कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के। चलिए अगला देखेंगे 78 नंबर सवाल, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं, इसका राइट जवाब देखेंगे 78 का हो जाएगा ब्रायोफाइटा। चलिए नेक्स्ट है जल में घुलते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है, तो आपका क्या उत्पन्न करती है, तो आपका सी ऑप्शन दुर्बल अम्ल उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है सिरका डैश का व्यापारिक नाम है, इसका राइट जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल का, ठीक है। इसका सूत्र जो होता है CH3COOH होता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 80 का सी। चलिए नेक्स्ट है क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो आपका निम्न तापमान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्थापित किया गया था, ये जो है हाइगेंस के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा
विरल से सघन में ना होगा, तो इसका राइट आंसर देखेंगे यहाँ से 83 का हो जाएगा सी ऑप्शन, कांच से होकर। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। ये जो मैथ का प्रश्न है बना लेंगे, ये भी मैथ का प्रश्न है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ से दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड टू ड्रैग वंस फीट। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो आपका 86 का हो जाएगा सी ऑप्शन, टू डिले टेकिंग अ डिसीजन। चलिए नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिज़ाइन। तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो आपका हो जाएगा 87 का बी, ज्वाइन। चलिए अगला देखेंगे 88 नंबर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम। तो इसका राइट जवाब देखिएगा तो आपका हो जाएगा 88 का डी ऑप्शन, कॉन्टेम्प्ररी। चलिए अगला देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव और पैसिव वॉइस, सेलिब्रेट द न्यू ईयर विथ अमेजिंग ऑफर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यानी लेट द न्यू ईयर वी सेलिब्रेटेड विथ अमेजिंग ऑफर्स। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मैंडेटरी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 90 का सी ऑप्शन, इम्परेटिव। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डॉट मिसरी। इसका राइट जवाब हो जाएगा 91 का, यहाँ से क्या हो जाएगा तो ये ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। ये जो है आपका 92 नंबर सवाल का राइट जवाब देखिएगा तो डी वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 93 देखेंगे, हिंदी का प्रश्न ये नहीं है, करेंट अफेयर्स है। आज पूरे विश्व कोविड-19 से प्रभावित है। इसका जो है ये इंग्लिश का ही प्रश्न है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो 93 का हो जाएगा बी ऑप्शन, टुडे द होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाई कोविड-19। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ से अगला सवाल है समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम है। तो ये जो है अब हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हो गया। तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो अनंत का विलोम क्या होता है, ये जो होता है आपका अंत होता है। चलिए अगला देखेंगे, अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। कि आपका परीक्षण, परीक्षण कैसे लिखाता है तो परीक्षण, तो आपका हो जाएगा 95 का ए वाला ही राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी। तो इसका राइट जवाब देखेंगे 96 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, राइफल की तरह। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करके सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी टंकी की योग्यता 100 लीटर है। तो इसका राइट जवाब देखेंगे टंकी की क्षमता जो है यहाँ पर कह सकते हैं 100 लीटर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 97 का डी। अगला प्रश्न है ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। तो आपका हो जाएगा 98 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, टीले के नीचे। अगला है ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन, मुहावरे का अर्थ है तो अधिक खाने वाले को कम देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बेटी पिताजी के साथ डैश थी, ये जो हो जाएगा जाने वाली थी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जाने वाली, यानी ऑप्शन हो जाएगा 100 का ए ऑप्शन। चलिए तो 1 to 100 प्रश्न को कवर किए हैं, इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा